जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कुछ जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक के ऊपर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे आजकल हमने क्विज़ चला रखी है। बहुत सारे लोग अभी तक अवेल नहीं कर पाए होंगे उसको, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को देखिए, उसके अंदर आपको क्विज़ देखने के लिए मिलेगा। व्हाट्सएप के ऊपर भी हम कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो शेयर करते रहते हैं। आप लोगों के पास ग्रुप है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें जान सकते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे एक और चीज़ के साथ। यहाँ पे आप अगर चाहते हो आने वाले अपकमिंग एसीसी एग्ज़ाम के लिए नोट्स परचेस करना, जो कि एक श्योर शॉट टाइप हैं, तो आप इनको सेलेक्ट ले सकते हो। यहाँ से आके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी इनके कॉस्टिंग है, जो भी चीज़ें हैं डिटेलिंग, वो हम आपको बता देंगे। चलिए तो चलता हूँ मैं आप पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड? तो ये है आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं। वेयर इज द डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडिया? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ये है वाराणसी में, जिसको डीएलडब्ल्यू के नाम से भी लोग जानते हैं। पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल? तो ये हैं पीपल ऑफ सिख रिलीजन, जो बैसाखी के त्यौहार को मनाते हैं। Whose work is Sahanama? That is Ferdowsi's work. The capital of Manipur is Imphal. When was Goa liberated from the Portuguese? 1964। और गोवा ने अभी जस्ट रिसेंटली कल परसों में सेलिब्रेट भी किया है अपना ये। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 इज एप्लीकेबल? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। विच रिवर originated from Nasik in Maharashtra? That is Godavari। When did the बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? बैटल प्लासी कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। आप लोग के लिए एक सजेशन और होगा, जितने भी बैटल्स हैं उनका आप लिस्ट बना लो, बिकॉज वो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट आते हैं। एक तो बैटल के लिस्ट में हो जाएगा आपका, बैटल हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा ईयर, कौन सी ईयर में और किस किस के बीच में, बिटवीन होम कर सकते हो आप, ठीक है, किस किस के बीच में और कौन जीता। तो ऐसे करके अगर आप ये लिस्टिंग कर लेते हो अपनी, तो बहुत बेहतर रहेगी। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा इस लिस्ट के साथ मैं आप लोगों से बहुत जल्द वीडियो में मुलाकात करूँ। वेयर इज़ खैबर पास लोकेटेड? दैट इज़ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेटू? दैट इज़ यमुना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? A.O. Hume। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? दैट इज़ C. राजगोपालचारी। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जैसे ही बात आता है, तो इनकी जो लेडी प्रेसिडेंट थी, उनका नाम क्या था? ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे दे रहा हूँ, उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। सो इसका जिसको भी आंसर पता हो बताएं कमेंट सेक्शन में कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जनरल? तो ये बता दिया, श्री राजगोपालचारी जी थे। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? Atmarang Pandurang। What were the main feature of the Chola administration? That is rural autonomy। What is the food item of silkworm? That is mulberry leaves। Which ruler built the Grand Trunk Road? तो ये है शेरशाह सूरी जी ने बिल्ड किया था इसको। Who has written the patriotic song ए मेरे वतन के लोगों? That is प्रदीप। Air pressure is due to density। The scale of measuring atmospheric pressure is barometer। It is the city which is situated on the bank of Ganga, so that is a Kannauj, Kanpur। When is the खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड? तो ये है अर्ली नवंबर में। ग्लेशियर इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ आइस विच इज कवर्ड एट द टॉप ऑफ द रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन। नेक्स्ट, when was the first battle पानीपत fought between बाबर एंड इब्राहिम लोदी? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 1526, 21 अप्रैल। नेक्स्ट में चलते हैं। हु वॉज द आर्टिस्ट हु प्लेड द रोल ऑफ गांधी इन द फिल्म गांधी? दैट इज बेन किंग्सले। ऑन विच डे टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड? ये है 5 सितंबर। सो ये क्वेश्चन बस इंडिया के लिए वैलिड है। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाता है कि वर्ल्ड में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो उसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान? दैट इज़ इन 1945। सो इसमें भी एक चीज़ है कि इसमें 2 बॉम्ब गिराए गए थे। एक बॉम्ब गिराया गया था 6 तारीख को, 6 सितंबर,
6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल मैन। तो ये डेट में थोड़ा सा चेंजेस है। 6 अगस्त 1945 को जो बॉम्ब गिराया गया था दैट वॉज, और जो फैट मैन था वो 9 तारीख को गिराया गया था, 9 अगस्त को। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन विच रिवर इज़ द बांकर नांगल डैम लोकेटेड? तो ये है सतलज। कहाँ पे है? जिनको पता है कमेंट में आके बताइए। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? दैट इज़ लोटस। नेक्स्ट है प्लेयर धनराज पिल्ले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो आप लोग सभी जानते हैं धनराज पिल्ले जी हॉकी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो ये कितने हैं? ये हैं टोटल 5। और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन में तो ये जो 5 कंट्रियाँ उनके नाम हैं चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये कंसिस्ट करती है टोटल 15 कंट्रियों को, बट इसमें से जो परमानेंट मेंबर हैं ये हैं टोटल 5। नाम अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। तो इससे याद रख सकते हैं आप चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। तो ये हो गया आपकी 5 कंट्रियाँ। नेक्स्ट है विच इंडस सिविलाइजेशन साइट इज़ द प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान? दैट इज़ हरप्पा। हरप्पा की खोज किसने करी थी? कमेंट सेक्शन में आके बताइए मेरे को। अजमेर इज रिलेटेड टू विच सूफी सन? दैट इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है इट वॉज सच अ मुगल किंग हु फाउंडेड द रिलीजन सेक्ट दीन इलाही? दैट इज़ अकबर। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये अकबर बादशाह ने चलाया था। विच विंड्स आर मानसून विंड्स? तो जो रेनी सीजन में हवाएं चलती हैं उनको मानसूनी हवाएं भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मानसूनी विंड। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, व्हाट डज इट मीन्स? इंडिया हैज़ नो स्टेट लेवल रिलीजन। नेक्स्ट नेशनल हाईवे कनेक्ट्स बिजनेस सेंटर एंड स्टेट कैपिटल्स। क्या करती है नेशनल हाईवे? क्या करती है? बिजनेस सेंटर और स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करती है। कभी आपसे पूछा जाए कि नेशनल हाईवे किस लिए इस्तेमाल होती है, आप देखेंगे कभी भी ट्रैवल करते वक्त आपको दिखाई देता है NH14, NH43 ऐसे NH लिखा होता है। तो दैट इज़ नेशनल हाईवे पे उस वक्त आप चल रहे हैं, वो कोई लोकल रोड नहीं है। नेक्स्ट है द सिटी इज़ वेरी फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के बारे में अगर बात आती है तो नासिक की, जहाँ पे कि इंडिया की सबसे बड़ी वाइन फैक्ट्री भी है, सुला की वाइन फैक्ट्री वहीं पे है। कहाँ पे? नासिक के अंदर। वेयर इज़ कोयना डैम लोकेटेड? कोयना डैम कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। अभी आपके लिए अगला सवाल है कि कोयना डैम कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है, वो मेरे को कमेंट में बताइए, और महाराष्ट्र के कहाँ पे सिचुएटेड है। व्हाट इज़ साइबेरिया इन रशिया? व्हाट इज़ साइबेरिया इन रशिया फेमस फॉर इन द वर्ल्ड? फॉर इट्स एक्सटर्नल कोल्ड क्लाइमेट। किस लिए फेमस है भाई? सिबेरिया। सिबेरिया फेमस है काफ़ी ज़्यादा ठंडी के लिए। सो ये थे कुछ जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पक्का लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।